किसी ने खूब कहा है दोस्तों, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। हाँ तो दोस्तों, इसी के संदर्भ में एक मैं किस्सा सुना रहा हूँ। जो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल को बटन जरूर दबा देना। तो इसी के संदर्भ में मैं एक किस्सा आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। एक बालक बनारस से पढ़ के अपने घर आया तो अपने पिता से कहा कि पिता, मैं पढ़ के आ गया हूँ, अपने गुरुजी से सीख के मैं सब कुछ चला आया। उसके पिता ने उससे पूछा, ठीक है, जब तुम पढ़ के आ ही चुके हो तो मैं एक सवाल करता हूँ, उस सवाल का जवाब दो। उसको पिता उससे पूछा कि पाप का बाप कौन है। तो उस लड़के को, उस बालक को गुरुजी ने ये नहीं सिखाया था कि पाप का बाप कौन है। उसका पिता उससे बोला, अगर तुम ये नहीं जानते तो जाओ अपने गुरु से पूछ के आओ, और जब तक नहीं इसका उत्तर ढूंढ लेना तब तक अपने घर नहीं आना। वो खोजते खोजते अपने गुरु से भी पूछा, उसको गुरु भी नहीं बताया। खोजते खोजते एक दिन भूले भटके एक वेश्या के घर पे चला गया, और वेश्या के घर पे चला गया और वेश्या को बोला, आप बहुत अच्छे हैं, क्या आप कृष्णा जी के भक्त हैं? तो बोला, नहीं, मैं एक वेश्या हूँ। फिर बालक बोला, हरे कृष्णा, मैं ये कहाँ आ गया? मुझसे तो बड़ा पाप हो गया, मुझसे तो बड़ा पाप हो गया। यहाँ तो बैठना भी मेरे लिए पाप है, मैं जा रहा हूँ। फिर वो जाने लगा। फिर वेश्या ने बहुत विनम्र आग्रह किया उससे कि एक बालक मेरे घर पे आया है, कुछ भोजन प्रसादी ग्रहण करके नहीं जाएगा तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं होगा। फिर वो वेश्या ने उस बालक को अपने हाथों से जोड़कर विनती की और उसको पैर पड़ गए। फिर वो बालक बोला, ठीक है। फिर वेश्या बोला, अगर आप यहाँ पे मेरे हाथ से जलपान कर लेंगे तो मैं आपको 7 सोने का मुद्रा दूंगा। फिर वो बोला, ठीक है। फिर जाके बैठ गया। फिर वो बालक बोला, ठीक है, तो खाना मैं अपना खुद पकाऊंगा और खुद खाऊंगा। फिर जब वो बालक गया, जब आटा सान के जो पका रहा था रोटी, फिर देखा वेश्या ने कैसे पका रहा है। बाबा, आपने मुझको ये भी पाप लगेगा। बाबा, मैं खुद पका देता हूँ, इसके बदले आपको 10 सोने का मोहर दूंगा, मेरे को पकाने दीजिए। तो फिर बोला कि मेरे को दक्षिणा भी आ जाएगा। ठीक है, पका लीजिए। फिर पका के दिया, और जब बालक ने खाने लगा तो वेश्या ने बोला कि बाबा, कोई फरिश्ता और कोई महात्मा बालक मेरे घर आए हैं, घर पधारे हैं, अगर वो अपने हाथ से खाएगा तो ये झूठा, क्या बोलता है, ये अच्छा नहीं होगा, ये हम पे पाप चढ़ेगा। तो इसलिए मैं अपने हाथों से आपको खिलाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको मैं 20 सोने का मोहर दूंगा। तो बाबा बोला, ठीक है। बालक बोला, ठीक है, आप खिला लो। फिर अपने हाथ से उसको खिलाया। फिर उस वेश्या ने उसको बोला कि बाबा, आप समझे पाप का बाप कौन है? तो नहीं, पाप का बाप कौन है मैं नहीं समझा। तो देखो, पाप का बाप लोभ है। कैसे? एक ऐसे तो आपने जानते हुए कि मैं पाप हूं, मैं वेश्या हूं, फिर भी मेरे हाथ से आप जल ग्रहण किए, क्यों? उसने बोला, बालक ने बोला, श्रद्धा नहीं, आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि ये आपका, ये
ये जो आपका लोभ था, इसलिए मेरे घर पे आप आए और आप सोने के मोहर के लालच में आप खाए, पानी भी पिए, मेरे हाथ से भी खाए, मेरे हाथ से भी पकवाए। तो ये आपका लोभ था। तो इसीलिए पाप का बाप लोभ होता है बालक, लोभ होता है। और ऐसी बातों सुन के वो बेश्या को चरणन पकड़ लिए कि आप किस रूप में दर्शन दे दिए, आप तो महान है, आप तो महान है। तो इसीलिए दोस्तों कहता हूँ कि अपने आसपास किसी भी एक्टर हो, अभिनेता हो, जो भी हो, कर्मचारी हो, भ्रष्टाचार जो भी हो, अपने आप को लोभी मत बनाना। कि लोभ होता है ना, वो पाप का जहर होता है। इसलिए पाप का बाप लोभ को माना गया है, लोभ को माना गया है। तो जीवन में हमेशा खुददार रहना, हमेशा सत्य पर चलना और सत्य का पक्ष कभी नहीं छोड़ना, तभी आपको सफल मिलेगा और जिंदगी में तरक्की कर पाओगे। तो इसलिए कहता है कि जब भी आप चलोगे आपके शरीर पे फूलों के वर्षा होगी, कांटों का नहीं, कांटों का नहीं। हाँ तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए। धन्यवाद करता हूँ। मैं शंभू आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू।